नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती पखवाड़े के अंतर्गत रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। प्राचार्य डॉक्टर सुभाष सोनी एवं अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। जिला सह संयोजक विपिन सुथार सहित अन्य वक्ताओं ने स्वदेशी अपनाने के महत्व पर जोर दिया। जो प्रदेश व्यापी और राष्ट्रव्यापी अभियान है रन फॉर स्वदेशी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आह्वान करते आ रहे हैं कि हमारे स्वदेशी वस्तुओं को अधिकतम उपयोग किया जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और देश का आम मजदूर, किसान, व्यापारी मजबूत हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मदन जी राठौड़ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौरा जी के आह्वान पर आज इस कार्यक्रम का टिब्बी क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसके तहत अधिक संख्या में युवा मौजूद रहे और सबसे यह आग्रह किया गया कि जितना हो सके उतना अपने देश और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, ताकि हमारे देश का आम मजदूर, किसान, व्यापारी मजबूत हो सके। आज हमारे राजकीय महाविद्यालय टिब्बी में रन फॉर स्वदेशी पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक आयोजन चलता रहता है, जिसके अंतर्गत इसमें स्वदेशी प्रोग्राम को महत्वता दी गई है, क्योंकि युवा दिवस के अवसर पर और भारत में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, तो प्रत्येक युवा का एक कर्तव्य बनता है कि वह भारत के प्रति सबसे पहले अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे और अपने देश को आगे बढ़ाए। भारत में सबसे बड़ी युवा शक्ति होने के कारण युवाओं का यह कर्तव्य है कि वो इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। पूरे देश भर में स्वदेशी बढ़ावे के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसी के तहत टिब्बी में हमारा जो सरकारी महाविद्यालय है उसमें भी कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम एक तरीके की जागृति लेकर के आए कि जो स्वदेशी उत्पाद है उसके प्रति हमारा जो रुझान है उसको बढ़ावा मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों। हमारे स्वदेशी उत्पाद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए युवा आगे आए और तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान के जरिए उसमें अपना योगदान देते हुए वो स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को एक लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जाएं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा की 138वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह में शामिल हुए मुख्य अतिथि विधायक धर्मपाल गुर्जर ने पंडित शर्मा के जीवन व उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और अतिथियों का संबोधन हुआ। समारोह संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। पत्रकारिता में पंडित शर्मा का योगदान और स्वामी विवेकानंद से जुड़े उनके प्रयासों को याद किया गया। रामकृष्ण मिशन में पंडित झाबरमल जी की 138वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने अपने लेखनी से खेती शहर में बहुत काम किया है। मैं उनको उनकी लेखनी पर बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज जो हमारे खेती के सभी शहरवासी, हमारे जो एमएलए साहब है पधारे रामकृष्ण मिशन में, अपने आत्मनिष्ठा जी महाराज जी और सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रामकृष्ण मिशन आश्रम में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पद्म भूषण पंडित झाबरमल शर्मा जी की 138वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। पंडित जी ने उस जमाने में पत्रकारिता की, जब लिखना तो बड़ी बात, बोलना भी अपराध होता था। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सोनागढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यालय परिसर में नई सिंगल फेस नलकूप का लोकार्पण कर पेयजल समस्या का समाधान किया। कार्यक्रम में उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने स्टूल, मेज भेंट
वैक्सीनेट करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की निक्षय पोषण मित्र योजना के तहत 40 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के टीबी मुक्त राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हुआ। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राकेश भटनागर के निर्देशन में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराधा मीणा और डॉक्टर राघव सिंह के सानिध्य में किट वितरित की गई। चिकित्सकों ने बताया कि दवाओं के साथ संतुलित पोषण और सामाजिक सहयोग टीबी उपचार की सफलता के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गिरदावर सर्कल में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया गया। पावटा उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा के अनुसार शिविर में ग्रामीण और किसान 12 विभागों की केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ले सकते हैं। कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग और अन्य विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को शिविर के माध्यम से योजनाओं से जोड़ रहे हैं। मृदा कार्ड से किसानों को मिट्टी की जानकारी मिली, जिससे पैदावार बढ़ेगी। पशुपालकों को मिनरल मिक्सर पैकेट वितरित किए गए, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुओं की सेहत में सुधार होगा। आज हम केरला गिरदावर सर्किल के ग्रामीण उत्थान शिविर 2026 का प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें करीब 12 विभागों का हम लोग आज शामिल हुए हैं। इस वजह से मुख्यतः कृषि विभाग, कृषि विपणन, मत्स्य और पंचायती राज, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, इन सभी विभागों की इसमें आज सहभागिता है। सभी विभागों के जो कार्य हैं वो राज्य सरकार से निर्धारित कर दिए गए हैं और हम इन कैंपों के माध्यम से सब विभागों में जो जो योजनाएं हमारे लिए राज्य सरकार ने निर्धारित की है उनका धरातल पे आज हम आवेदन प्राप्त करेंगे और निस्तारण करेंगे। ग्रामीण उत्थान शिविर का आज पहला दिन है और आज पहले दिन पे हमारे खेलना ILR सर्किल के ऊपर ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर किसानों को केंद्रित रखते हुए पशुपालन विभाग, कोऑपरेटिव, आपके ऊर्जा विभाग, ये सभी लगभग 8-10 डिपार्टमेंट यहाँ पे उपस्थित है, जो किसानों के द्वारा किसी भी तरीके की जो समस्या है उसका हम यहाँ पे निदान किया जा रहा है। अजमेर के पलटन बाजार कुंदन नगर क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अजमेर कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल संजय सिंह और CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता भी मौजूद रहे। विभिन्न परियोजनाओं में शहीद भगत सिंह उद्यान, चिल्ड्रन पार्क, सरदार पटेल खेल मैदान और छावनी परिषद के CC चौक का निर्माण एवं मरम्मत शामिल है। कार्यों में स्ट्रीट लाइट, 4 दीवारी और बच्चों के लिए खेल सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। देवनानी ने गुणवत्ता सुनिश्चित कर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस कंटेनमेंट बोर्ड और कालू की ढाणी पलटन बाजार में लगभग 1 करोड़ 70 लाख के कामों का आज शिलान्यास या लोकार्पण के काम हुए, जिसमें 1 करोड़ के काम शुद्ध रूप से अपने कंटेनमेंट बोर्ड ने, जिनके CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता जी हैं, उनके प्रयासों से हुआ, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेल के मैदानों और कई जगह सड़कों का निर्माण, जिसमें भगत सिंह पार्क, चिल्ड्रन पार्क, पटेल पार्क मैदान की ओर से उन्होंने विकसित किए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों को उससे निश्चित लाभ मिलेगा। बच्चे भी खेल सकेंगे और बड़े भी उन पार्कों का लाभ ले सकेंगे और इनके आने के बाद इस क्षेत्र के विकास ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। सलुम्बर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला अधिकारिता विभाग के समन्वय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक निदेशक रामकिशोर खदाव ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और विद्यालय उप प्राचार्य धर्मेंद्र भटनागर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और लक्ष्य निर्धारण पर जोर दिया। छात्राओं ने निबंध लेखन, पोस्टर और खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। महिला अधिकारिता विभाग एवं वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ ली।
कोटपुतली बहरोड में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएसपी देवेंद्र बिश्नोई, एडीएम ओम प्रकाश सहारण और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने ब्लैक स्पॉट्स और अवैध कट्स की रोकथाम, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और यातायात सुगमता पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा पखवाड़े की समीक्षा करते हुए उन्होंने संकेत बोर्ड, लेन सिस्टम, फेंसिंग, सड़क मरम्मत और अव्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने हाईवे पर फुट ओवरब्रिज, अस्थायी बस स्टॉप स्थानांतरण और लेन पालन की सख्ती पर ध्यान देने को कहा। समय समय पे हर माह ये सड़क सुरक्षा की मीटिंग होती है। उसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती है। एसपी साहब, पीएलओडी, एनएचआई, मेडिकल टीम है, लोकल बॉडीज की टीम है, ट्रांसपोर्ट टीम है और अन्य अधिकारी इसमें भाग लेते हैं, जिसमें समय समय पे उनको निर्देश दिए जाते हैं। इसमें क्योंकि अपना करीबन 90 किलोमीटर का एनएच अपना लगता है, तो ज़्यादा समस्याएं जो आई थी वो एनएच से रिलेटेड थी। उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि जो सर्विस लाइन है उसमें उसका सुधार किया जाए और अन्य जो साइन बोर्ड है या लाइट की इश्यूज़ हैं या किसी प्रकार के अवैध कट या और कोई इशू है तो उसको रिजोल्व करने के लिए डायरेक्शन दिए गए थे। उनको रिव्यू किया गया था उसमें और एनएच को भी निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पाबंद किया गया था कि वो ओवरलोडिंग के जो वाहन हैं उनको समय पे चेक करके उन पे पेनल्टी इम्पोज की जाए। तथा जो शहरी क्षेत्र है जिसमें भारी वाहनों का आवागमन भी रहता है, तो उसके सुगम यातायात के लिए एक कमेटी गठित की है। एसपी साहब का सुझाव था इसमें पुलिस, पीएलओडी, डीटीओ और एनएचआई के अधिकारियों को शामिल करते हुए उसमें ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए और पार्किंग को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए और पार्किंग का क्या एक अच्छा विकल्प किया जा सकता है, तो उसके लिए एक कमेटी गठित करके और उसमें कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट को भी पाबंद किया गया है कि वो आपातकालीन की स्थिति में किस तरीके से प्रॉपर हॉस्पिटल में आवश्यक व्यवस्था रहे और रिस्पांस टाइम है वो मिनिमम रहे। इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा पीएलओडी, एनएचआई, आरएसआरडीसी इनको पाबंद किया गया है कि एक टीम बना के जो है इंडिकेशन बोर्ड टाइप है, साइनेज है या कोई घुमाव है तो उसमें एक चेतावनी बोर्ड लगा दें और जो अनावश्यक रूप से जो सड़क के किनारे जो अतिक्रमण हुए हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, उन अतिक्रमणों को हटाया जाए और लाइट की जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ लाइट की जाए। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो माननीय एसपी साहब के निर्देशन में हुआ और कलेक्टर साहब ने उसमें सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जो दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक लेन सिस्टम डेवलप किया गया था, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिली है। हैवी व्हीकल है उनको पर्टिकुलर लेन के लिए पाबंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन और दुर्घटनाओं में कमी आई है। वो हैवी व्हीकल है वो अपने लेन में चलेंगे। फिर उसके अलावा जो कम वेट के या लाइट मोटर व्हीकल हैं तो वो उनकी अपना एक लेन सिस्टम इसमें डेवलप किया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्लैक स्पॉट्स की है। तो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने के बाद में उसको आईरैड के प्रकरण दर्ज करके और उसमें क्या क्या उसको सुधार किया जा सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ एरियाज है वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो वो एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, उन्होंने अपने सुझाव भी दे दिए कि साहब इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं के ये कारण हैं, तो उनको दुरुस्त भी किया जा रहा है। संबंधित डिपार्टमेंट को पाबंद भी किया गया है कि कैसे उसमें फेंसिंग की जाए या डिवाइडर लगाया जाए या रिफ्लेक्टर लगाया जाए या अन्य कोई अवरोध है या कोई सड़क इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत है तो उसको भी दुरुस्त किया जाए और उसकी पालना की जाए। इसके अलावा विभिन्न अभियान सड़क सुरक्षा पखवाड़ा भी बनाया गया था, पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया था
जिसमें ये सभी विभागों को पाबंद भी किया गया था और उसमें समय समय पे कार्रवाई भी की गई थी। और ये सारी चीज़ें सर्विस लाइन पर कोई NHAI द्वारा NHAI को पाबंद किया गया कि सर्विस लाइन पे कोई अतिक्रमण नहीं हो। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हाईवे पे जो आवारा पशु हैं वो उनकी वजह से भी घटनाएं होती है, तो इसके लिए लोकल बॉडीज़ को पाबंद किया गया है, क्योंकि पहले नगर निगम नगर परिषद ने नगर पालिकाओं ने ठेके भी कर रखे हैं। उस ठेके के तहत पाबंद किया गया है कि आवारा पशुओं को तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटा के गौशाला में भिजवाया जाए। तो इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि हाईवे पे आवारा पशु नहीं आए और आवारा पशुओं की वजह से इसमें किसी प्रकार का दुर्घटना, सड़क दुर्घटना नहीं हो। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू करने हेतु सांवलपुरा ग्राम रोड से मंडा रोड तक लंबे समय से अतिक्रमित मार्ग को हटाकर नया वैकल्पिक मार्ग खोला गया। नायब तहसीलदार सोमेंद्र सिंह एवं पटवारी रोहिताश सेपट के नेतृत्व में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नगरपालिका टीम और सुरक्षा जाप्ता मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि मेले के दौरान यातायात में किसी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।